डॉक्टर एसपी जायसवाल व उनकी टीम द्वारा किया गया जटिल ऑपरेशन। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर एसपी जायसवाल ने बताया, फाइब्रॉइड के साथ गर्भावस्था अत्यधिक जोखिम वाली स्थिति होती है। 1.5-4% मामलों में गर्भावस्था के साथ फाइब्रॉइड लेयोमायोमा पाया जाता है। इनमें से 10 मामलों में से एक को जटिलताओं का सामना करना पड़ता है और अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में फाइब्रॉइड का आमतौर पर तब पता चलता है जब प्रारंभिक गर्भावस्था का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यदि बेड फाइब्रॉइड का गर्भावस्था के दौरान इलाज नहीं किया जाता है तो ये गर्भपात समय से पहले, प्रसव, झिल्ली का समय से पहले टूटना, भ्रूण की हानि और फाइब्रॉइड का लाल अधः पतन जैसी कई जटिलताओं का कारण बनता है। मैम, अपना परिचय देते हुए बताइए। एक डिफिकल्ट केस आया था जो आपने हैंडल किया, सक्सेसफुल रहा, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर एसपी जायसवाल हूँ, प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑब्स्ट्रियानी केजीएमयू लखनऊ, क्वीन मेरी हॉस्पिटल की हेड हूँ। मेरे पास ज़्यादातर तो डिफ़िकल्ट केसेस ही आते हैं और सब जगह से रेफ़र होके आते हैं, जो हर जगह से इमरजेंसी में भी आते हैं और सिर्फ बाय नेम भी आते हैं। तो जिस पेशेंट के बारे में मैं आज बताना चाह रही हूँ वो पेशेंट वो है जो उसकी प्रेगनेंसी के साथ में फाइब्रॉइड था। ऐसे मेरे पास कम से कम 6-7 केसेस हो चुके हैं जिनका मैं ऑपरेशन कर चुकी हूँ और उनकी इवन कईयों का तो ऑपरेशन करके बच्चा भी हो गया और कुछ की प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है। तो इस कंडीशन में अगर अक्सर होता ये है कि ये जब मरीज़ प्रेगनेंसी फाइब्रॉइड के साथ जाते हैं तो डॉक्टर ये कह देते हैं कि ये बच्चा ख़राब हो जाएगा या गिर जाएगा, इसकी सफाई करवा लो। हमारे पास भी कुछ मरीज़ ऐसे ही आए कि मैडम हमारा बच्चा है, गिरवा दीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि इस ट्यूमर के साथ बच्चा बढ़ेगा नहीं। तो मुझे समझाना पड़ा कि नहीं बच्चा बढ़ जाएगा, आप रखो, अगर गिरने की नौबत आएगी तब देख लेंगे। तो इस प्रेगनेंसी को हम ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं। जब प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच जाती है तो उस समय हमें टीफा कराते हैं। बच्चे में कोई कंजेनाइटल अनोमली, कोई गड़बड़ी हो, रूल आउट करा देते हैं। उसके बाद 16 से 18 हफ्ते के बाद ही हम फिर ट्यूमर निकालने का काम करते हैं। तो उसमें हम ट्यूमर निकालते हैं। इस मरीज़ में भी, ये मरीज़ अभी आप जिसका इंटरव्यू ले रहे थे, ये भी बाहर से ही हमारे पास आई थी जिनका हमने ट्यूमर निकाला। खुशकिस्मती इसकी ये अच्छी थी कि इनका ट्यूमर जो है बच्चेदानी से ज़्यादा चिपका नहीं था, थोड़ा अलग सा था। तो इसलिए फिर हमने इनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए छोड़ दिया है और इनका बच्चा नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी के द्वारा डिलीवर हुआ है। और अभी आपने बच्चे और माँ की फ़ोटो देखी, माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं। और अब हम आज और कल में इनका घर छुट्टी कर देंगे, घर जाएंगे। कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनका कि बच्चेदानी से ज़्यादा ट्यूमर का इन्वॉल्वमेंट था, ज़्यादा दूर तक चिपका हुआ था। ऐसी कंडीशन में जब हमने ट्यूमर निकाला तो बच्चेदानी को बचाया और उसके बाद जब वो पूरे दिन का बच्चा हो गया तो हमें उसका बच्चा ऑपरेशन करके निकालना पड़ा, क्योंकि उसमें ज़्यादा बड़ा ट्यूमर था और बच्चेदानी में ज़्यादा बड़ा घाव था। उस कंडीशन में हम उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं छोड़ पाए। तो ऐसे भी पेशेंट हैं हमारे पास। मैम, जैसे कि अभी मरीज ने बताया कि सब जगह जवाब मिल गया था, आपके यहाँ लेके आए। जी जी। मैम, आपको किस तरह की समस्याएं आई, आपकी टीम की किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह पूरा जटिल? मोनिका गुप्ता। ये आप यहाँ पर हॉस्पिटल में आई थी, क्या समस्या थी आपको और किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया? एक्चुअली आई वॉज प्रेग्नेंट और उसके साथ में मेरे फाइब्रॉइड भी था। फाइब्रॉइड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये जो है 18 इंटू मतलब 20+ सेंटीमीटर में था। तो ये था कि बेबी और फाइब्रॉइड उसका ग्रोथ में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसलिए मुझे रिफ़र कर दिया गया था यहाँ पे कि एसपी जायसवाल में फाइब्रॉइड स्पेशलिस्ट है, आप वहाँ जाके दिखाइए। हम बात कर लें, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, मैम ने आपका इलाज किया, कोई समस्या आपको लगी या आप किसी तरह की दिक्कत दिख रही है? नहीं, कोई समस्या नहीं है, हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम से आए थे सब ने जवाब दे दिया था। मतलब सब स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी थी और तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेकंड मंथ में जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तो प्रॉब्लम आई थी, तो सब ने यही कहा था, जहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड है या कोई भी डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, सब ने कहा इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑपरेट कराना ही कराना है। बेबी और फाइब्रॉइड इतना बड़ा साइज़ में है कि ग्रोथ बेबी का हो नहीं पाएगा। तो जब 3 मंथ्स तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो उसके बाद मुझे यहाँ रिफ़र किया गया था। और यहाँ पे एसपी जायसवाल मैम ने कहा कि, जैसे कि मैम ने भी बताया होगा कि मैम ने देखा, मैम ने कहा ऑपरेट होना है। 4 मंथ्स का कंप्लीट हम लोग सिर्फ वेट करते हैं, उसके बाद फिर टीफ़ा होगा। टीफ़ा अगर सब कुछ सही आता है तो हम ऑपरेट करेंगे और उसके बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगा। अब आप और बच्चा दोनों सही हैं? हाँ, दोनों सही हैं।